इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि पहले नियमों के तहत एक मतदाता केंद्र पर अधिकतम 1500 मतदाता तय थे, लेकिन कई केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता होने के कारण व्यवस्था में बदलाव किया गया है। निर्वाचन आयोग की मंजूरी से 23 दिसंबर को प्रदेश में 30 नए मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। वहीं तकनीकी समायोजन के बाद 6 जनवरी को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया। प्रदेश में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं में से लगभग 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं के हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 81.60%, वहीं 18.70% मतदाताओं के प्रपत्र जमा नहीं किए हैं, जिनमें करीब 23 लाख मृत मतदाता शामिल है, जो कुल का लगभग 2.99% है। शुरुआत में ये हमारा गणना चरण था, इसमें एक सप्ताह के लिए समय बढ़ाया गया था पूरे देश के लिए, कई राज्यों के लिए। उसके बाद हमारा 11 दिसंबर को गणना चरण समाप्त होना था, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट रहे थे, लगभग 2 करोड़ 97 लाख के करीब। इसको देखते हुए, और मैपिंग भी उस समय हमारी काफी तेजी से हो रही थी, इसको देखते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय हमने मांगा था भारत निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश के लिए, जो मिला, और गणना चरण फिर 11 दिसंबर की बजाय 26। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन तोगड़िया बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए कानून बनना चाहिए और इस संबंध में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है। तोगड़िया ने स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा से जुड़े अभियानों की भी जानकारी दी और बताया कि संगठन रोग मुक्त, सस्ती शिक्षा, रोजगार और महिला संरक्षण प्रशिक्षण पर काम कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने वहां हो रही घटनाओं का मुद्दा उठाया। प्रेस वार्ता में तोगड़िया के बयानों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। एक बड़ा अभियान शुरू किया है, उसका नाम है अब तो हिंदू ही आगे। अब तो हिंदू ही आगे में सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, और सुरक्षित हिंदू में जब तक भारत में हिंदुओं का बहुमत है तब तक ही हिंदू सुरक्षित है, और भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखने के लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने। हिंदू ही आगे के अलावा देश में 40 करोड़ मरीज है, 25 करोड़ ब्लड प्रेशर, 13 करोड़ डायबिटीज के। हम करोड़ों हिंदू परिवार के घरों में जाकर वह रोग। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जो लोग दंगों और हत्याओं के जिम्मेदार हैं, उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। शर्जील इमाम और उमर खालिम की जमानत रद्द होने पर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वे हृदय से सम्मान करते हैं। इसके साथ ही सांसद साक्षी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार इस पर नजर बनाए हुए है और भारत बांग्लादेश की घटनाओं की निंदा करता है। आगे क्या निर्णय लेना है, यह सरकार तय करेगी। वहीं उन्नाव के पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि न्यायालय ने देर से न्याय किया है, लेकिन उस न्याय का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले उन्नाव का नाम बदनाम किया गया और अब कुलदीप सेंगर के साथ अन्याय होने की बात कुछ लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है न्यायालय ने बहुत देर से न्याय किया, लेकिन उस न्याय का सम्मान करना चाहिए था। पहले ही उन्नाव का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका, बढ़ा चढ़ा के लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया। अब इस संदर्भ में कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा
कि न्यायालय को नीर विवेकिनी बुद्धि के आधार पर इसमें निर्णय करना चाहिए। खबर मिर्जापुर से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के समोग्रा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। चालक को नींद आने से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंबे से टकरा गई, जिसमें कार चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतक की पहचान वरद निवासी इंदौर के रूप में हुई है। घायल युवकों में सौरभ, वेदांत, अमित और अभिषेक शामिल है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी युवक अयोध्या और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और दुर्घटनाग्रस्त वाहन हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृश्यता हादसे का कारण चालक को नींद आना बताया गया है। मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के कुछ दर्शनार्थी जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, मध्य प्रदेश जा रहे थे, चालक को अचानक नींद की झपकी आने के कारण उसमें 5 व्यक्ति सवार थे। बलेनो गाड़ी थी, जिसमें खंबे से टकरा जाने के कारण मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 4 लोगों के चोट आई, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में एक सनसनीखेज हादसा सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी डीलर विनीत की 15वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि हादसा नहीं, हत्या का मामला है, जहां दोस्तों के बीच कार को लेकर विवाद के बाद गाली गलौज के दौरान विनीत को जानबूझकर 15वीं मंजिल से फेंक दिया गया। बिसरख थाना पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। थाना बिसरख पुलिस द्वारा आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये अभियुक्त दिनांक 31/12/2025 बटे 1 जनवरी 2026 की रात को न्यू ईयर की पार्टी के दौरान आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में 15वीं मंजिल से एक युवक से मारपीट की गई थी और उसे नीचे गिरा दिया गया। खबर सीतापुर के खैराबाद क्षेत्र से है, जहां शास्त्री नगर में नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर और कबूतर उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने कहा कि कल्याण सिंह की कुर्बानी और समर्पण के कारण ही राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका है और उनकी याद हमेशा लोगों के मन में अमर रहेगी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष और अनूप गुप्ता ने गरीब और असहाय लोगों को लगभग 2500 कंबल वितरित किए। श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम था और श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह जी हम सब के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद के विषय को लेकर के, राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के काम करता है, हर उस कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा पुरुष रहे हैं और उनके द्वारा जिस दृढ़ता के साथ समय। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर में मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी की लगातार घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एसपी के निर्देश पर थाना कमलापुर, रामकोट और एसओजी की संयुक्त टीम ने 6 शातिर अंतर जनपदीय चोरों की गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 90,000 रुपए नगद, लगभग 4 लाख रुपए कीमत की 18 बैटरी सेल, अवैध हथियार, कारतूस, चोरी में प्रयुक्त वाहन बरामद किए हैं। सीओ सिटी विनायक भोसले के नेतृत्व में गोन नदी के पास हाईवे से आरोपियों को पकड़ लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में नरेंद्र, हिमांशु मिश्रा, अभिषेक तिवारी, श्याम नारायण मिश्रा, चांद मिया और हिमांशु शुक्ला शामिल हैं। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे आपस में मोबाइल पर संपर्क कर योजनाबद्ध तरीके से मोबाइल टावरों, ट्रकों और घरों से बैटरियां चोरी करते थे और चोरी की गई बैटरियों को कबाड़ी चांद मिया के माध्यम से बेचते थे। बरामद हथियारों के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। देखिए, बड़ा अच्छा गुड वर्क हमारे यहाँ थाना कमलापुर, रामकोट और एसओजी टीम द्वारा किया गया है। इसमें सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में
पूरी टीम ने काम किया, जिसमें 6 अभियुक्तों को अरेस्ट किया जो विभिन्न टावरों से, घरों से, ट्रकों से बैटरी चोरी करते थे। इनके पास से 18 बैटरी बरामद हुई हैं और 90,000 रुपये कैश बरामद हुआ। एक इनका छोटा हाथी वाहन बरामद हुआ जिसका इस्तेमाल करते थे ये। बाकी अवैध तमंचे और कारतूस। खबर बागपत से है, जहां नगर पालिका चेयरमैन रोजुद्दीन की बर्खास्तगी के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद वे दोबारा कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद चेयरमैन कार्यालय पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जश्न मनाया। रोजुद्दीन ने इस मौके पर बागपत की जनता, अपने समर्थकों और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का समर्थन के लिए धन्यवाद किया। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद शासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था, जिस पर अब हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। ज्वाइन करने के बाद चेयरमैन रोजुद्दीन ने अपनी गैर हाजिरी में कराए गए टेंडरों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ईओ और अन्य अधिकारियों ने आनन फानन में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर दिए हैं। न्यायिक रूप से नहीं की गई, ये दबाव में, राजनीतिक दबाव के कारण की गई है। भाई चेयरमैन साहब, आपने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि जिसने शिकायत की उसका भी धन्यवाद। हाँ जी, उसका भी धन्यवाद, क्योंकि उसके काम से उसने मेरे साथ कई जिले जोड़ दिए। सबके दिलों में मेरे लिए जगह होगी। मेरे साथ वो बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ गए। तो उन्होंने मेरी जो है फॉलोअर में भी और मेरे समर्थकों में भी तो उसने इजाफा कर दिया, तो कई गुना जो है इजाफा कर दिया उसने, इसलिए उसका तहे दिल से धन्यवाद। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद महिला और बच्चों पर चाकू से हमला करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अजगेर मोहन मार्ग पर चल रही चेकिंग के दौरान सफेद अपाचे बाइक पर सवार 3 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और वे घायल हो गया, जबकि 2 अन्य मौके से पकड़ लिए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास गुप्ता, लक्ष्मी नारायण और संजय के रूप में हुई है। पूछताछ में तीनों ने महिला और बच्चों पर चाकू से हमला करने की घटना स्वीकार की है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, चाकू और बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को सीएचसी नवाबगंज भेजा गया है और अन्य 2 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। शाम को लगभग 12 बजे रात में थाना अजगैन पर सूचना मिली कि इस तरह के लड़के इधर क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, हो सकता है उस घटना में शामिल हो। इस बात पर विश्वास करते हुए थाना अजगैन टीम ने तत्काल इसकी घेराबंदी किया और उसरा मोड़ जो अजगैन मोहन मार्ग पर है उस जगह पर इनको घेर करने पर इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग किया। डिफेंस में पुलिस मुठभेड़ में एक विकास गुप्ता नाम का युवक घायल हुआ, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, जो थाना बंधरा अजगैन का लखनऊ का रहने वाला है। उसके 2 साथी और गिरफ्तार हुए हैं। एक की पहचान संजय और एक की पहचान लक्ष्मी नारायण। मिर्जापुर में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी ने एसआईआर पूरा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची का डाटा जारी किया है। डाटा के अनुसार जनपद में कुल 3,42,000 मतदाता कम हुए हैं। पहले जहां 19,10,300 मतदाता पंजीकृत थे, अब उनकी संख्या घटकर 15,01,539 रह गई है। पुरुष मतदाता की संख्या 10,03,679 से घटकर 8,55,675 हो गई है, जबकि महिला मतदाता 9,06,559 से घटकर 6,11,835 रह गई है। अधिकारियों ने बताया कि नाम घटने के मुख्य कारण मतदाताओं की मृत्यु, नाम का स्थानांतरण और डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं। जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध है। आम जन की सुलभता से प्रदर्शन के लिए उसके अलावा सभी राजनीतिक दलों की भी बैठक की गई है। उनको भी निर्वाचक नामावलियों की एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है। अब दावे आपत्ति का फेज है, जिसमें नए मतदाता फॉर्म 6 के माध्यम से, और जो अगर किसी के नाम काटने के संबंध में आपत्ति है तो फॉर्म 7 के माध्यम से, अथवा नाम, आयु या पते में परिवर्तन के संबंध में अगर किसी का कोई विषय है, फॉर्म 8 के माध्यम से फॉर्म भरे।
खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां मामूली विवाद के कारण एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना दादरी थाना क्षेत्र के केमराला गांव के पास हुई, जब युवक हरकेश अपने दोस्त मोहित के साथ घर लौट रहा था। कुछ युवक क्रिकेट मैच के बाद सड़क पर शराब पी रहे थे और उनकी गाड़ी खड़ी थी। हरकेश ने गाड़ी हटाने को कहा, जिससे विवाद बढ़ गया और मारपीट में बदल गया। आरोपियों ने हरकेश और मोहित पर लाठी डंडों से हमला किया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने हरकेश को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और अब तक 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। प्रारंभिक जांच में ये विवाद गाड़ी हटाने को लेकर हुआ बताया जा रहा है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश फिलहाल जारी है। अर्ली मॉर्निंग लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में थाना दादरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दादरी के कैमराला गांव में कुछ व्यक्तियों में मारपीट हो गई है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं। थाना दादरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घायल व्यक्ति, जिनके नाम मोहित एवं हरकेश उर्फ झंडू हैं, दोनों ही कैमराला गांव के रहने वाले हैं, इन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें उपचार के दौरान हरकेश की मृत्यु हो गई। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के पास बड़ा हादसा टल गया, जहां वाहन को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर ब्रांच गंग नहर में जा गिरी, जिसके बाद युवकों ने डूबती कार से शोर मचाकर लोगों से मदद मांगी, जिस पर राहगीर मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे के दौरान एक युवक ने कार की छत पर बैठकर अपनी जान बचाई। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस जारचा अंडरपास के बाद संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से 2 संदिग्ध युवक आते दिखे। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। बदमाशों की पहचान प्रशांत उर्फ सिट्र निवासी केमराला थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर और प्रशांत निवासी निजामपुर थाना सिकंदराबाद बुलंदशहर के रूप में हुई है। पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हेड।